सिस्टर ज्योति हरी, जय मसीह की। आपका स्वागत है। आज का संदेश सुनाइए। समय आपको सौंपा जा रहा है 7:20 तक, 7:20 तक आपका समय होगा। आप समय लीजिए। जी मैम, सभी को जय मसीह। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद पिता, सुंदर माँ का शुद्ध समय के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता। आज यहाँ उपस्थित जितने जन है पिता, हर एक को आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। पिता हर एक के घर में खाने पीने की कमी ना हो पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन में शांति और बरकतें हो पिता परमेश्वर। हर एक के घर के दरवाजे में आशीष रहे पिता। कोई भी व्यक्ति जाने आने वाला इंसान पिता आशीषित होए पिता परमेश्वर। आप आशीष दीजिए पिता। उनकी कठौती और उनकी टोकरी हमेशा भरी रहे पिता परमेश्वर खुदा। पिता जहाँ जहाँ भी पूरे संसार में पिता, जहाँ भी परेशानियाँ और पिता अत्याचार हो रहा है पिता परमेश्वर, आपके लोगों के ऊपर पिता आप वहाँ पे भी उपस्थित रहे, उनकी सहायता और मदद करे पिता, दया करे पिता परमेश्वर। अभी जब वचन बोला जाए पिता परमेश्वर, आपकी पवित्र बातें पिता परमेश्वर, अपने लोगों से बातें करना पिता, दया करे पिता परमेश्वर। बोलने में सामर्थ्य देना पिता, आपकी दया हो पिता। सारी गौरव में प्रशंसा आपको देते प्रभु यीशु मसीह आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। और हम लोग अभी पढ़ रहे थे, जब सिस्टर लोग का टीम पढ़ रहा था बाइबल को, वहाँ पे हम लोग सुन रहे थे कि कहा गया था कि जो अपना प्राण बचाना चाहे उसका प्राण चला जाएगा, और जो प्रभु के लिए अपना प्राण देगा उसके लिए क्या होगा, परमेश्वर उसको नया जीवन देगा। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम लोग बाइबल से देखेंगे यहोशू का पुस्तक अध्याय 2। यहोशू का पुस्तक उसका अध्याय 2 में हम जानते हैं कि परमेश्वर ने यहाँ पे काम किया है। उस विषय में लिखा हुआ है कि तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को सितीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा, आज की रीति कई इजरायली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यो कहला भेजा, जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास कोई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा, तब वे निकल गए। मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। उसने उनको घर की छत पर चढ़कर सनाई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था, जो उसने छत पर सजा कर रखी थी। आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं ये बहुत सुंदर सा बाइबल का सच्चा घटना के लिए कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहोशू जो था, जो परमेश्वर का चुना गया एक इंसान, वो क्या करता है कि अपने 2 लोगों को एक देश का भेद जानने के लिए भेजता है। और हम यहाँ देखते हैं एक ऐसी स्त्री के बारे में जो उस समय परमेश्वर ने जिसको इस्तेमाल किया। और ये वो स्त्री है जो, अगर धार्मिकता के रूप में अगर हम लोग देखा जाए, अगर यहोशू के जीवन से देखा जाए, तो वो एक धार्मिक व्यक्ति था। वो परमेश्वर की बातों पे, उसके राह में चलने वाला इंसान था। तो कभी भी ऐसे लोग क्या करते हैं, हम लोग जब अपने आप को धार्मिक समझने लगते हैं तो हम लोग वो सारे बुरे लोगों से क्या करते हैं, अपने आप को दूर रखते हैं और उनको बुरा मानते हैं और क्या करते हैं, उन लोग से अपना दूरी बना के रखते हैं। पर परमेश्वर जो है, हम यहाँ देखते हैं कि जब यहोशू अपने 2 भेदियों को भेजता है कि वहाँ का सिद्दीम का जो लोग हैं, वहाँ की जानकारी लेना कि वहाँ के लोग कैसे हैं,
कितने लोग हैं, जब हम लोग युद्ध करेंगे तो हमें कितनी की आवश्यकता पड़ेगी। ये सारी जानकारी लेने के लिए क्या होता है कि वो वहाँ पे जाते हैं। पर यहाँ हम देखते हैं म्यूट हो गई हैं ज्योति हरी जी। ओहो, सॉरी सर। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि ये राहाब के बारे में जब हमें बताया जा रहा है, तो ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे यरीहो एक ऐसा जगह है जो बाइबल मेंशन करती है कि वहाँ पे जो यरीहो का दीवार है, वो एक एक ऐसा किला है, एक ऐसा मजबूत गढ़ है, जिसके भरोसे में ही वहाँ यरीहो के जो इस पार रहने वाले लोग हैं, उस गढ़ को ही बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं कि कोई भी शत्रु क्या कर सकता है, कोई भी लोग उसके ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकता। पर इस यरीहो के अंदर में परमेश्वर के जो शत्रु हैं परमेश्वर की नज़र में, उनके अंदर में एक ऐसी स्त्री बसती है जिसका नाम है राहाब, जो एक ऐसी स्त्री है जो अपने बचपन से उसने अपने परिवार के चलती हो या अपने जीवन में किस परिस्थिति में वो थी, जो ऐसे चीज़ों को ऐसे मतलब काम को वो करने लगी कि जिसमें लोग उसको तुच्छ नज़र से देखने लगे, उसको बहुत बुरा सोचते थे उसके बारे में। और यहाँ भी हम देखते हैं कि जब ये दो लोग, यहोशू के जो दो भेदी है, जो उस जगह में जब वो जाते हैं, तो उस जगह भी हम देखते हैं कि राजा जब इस बात को सुनता है, तो राजा क्या करता है, उसका पहला ही मुंह से उसका शब्द रहता है कि अगर कहीं ना मिले तो क्या हो सकता है, वो उसके घर में मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दो इंसान हैं, वो यहोशू के भेजे गए जन हैं, दो भेदिए हैं। और यहोशू एक धार्मिक इंसान है, क्योंकि वो परमेश्वर की धार्मिकता पे चलने वाला इंसान है। उसने अपने बीते समय में नील नदी को पाक होते हुए देखा है। उसने परमेश्वर की सामर्थ्य को देखा है। परमेश्वर ने उनको ये सारी आज्ञाएं दी है कि पाप से दूर रहना और अपने आप को पवित्रता में लेके चलना। पर यहाँ पे जब दो भेदिए भेजे जाते हैं, तो यहाँ पे वो लोग उसके द्वार में आके ठहरते हैं, जो बहुत ही एक पापीन स्त्री है, जिसके बारे में वो यरीहो का जो दीवार है, वो भी गवाही देता है कि ये जो राहब नाम की स्त्री है, वो कैसी स्त्री थी कि उसने अपना जीवन बचपन से लेके आज तक वो क्या कर रही थी, पाप में जी रही थी। पर उस दिन परमेश्वर ने उसके जीवन में काम करना चाहा और क्या किया, वो दो भेदिए जो हैं, वो और कहीं नहीं उसी के घर में जाते हैं। जब वो दरवाजा खोली होगी, तब उसे नहीं पता होगा कि ये लोग कौन है, क्योंकि उसके घर में वो रात रात के समय ही हमेशा लोग आते थे उसके घर में, और उसको पता था कि इंसान मतलब यहाँ किस लिए आ रहा है। पर उस रात जब वो दो व्यक्ति उसके घर आए होंगे, तो वहाँ पे उसने उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा होगा, ऐसी पवित्रता देखी होगी कि उन लोगों को क्या किया, उसने अपने घर में छत पे छिपा दिया। और हम जानते हैं इस स्टोरी के बारे में कि जब वो लोग उसको घर में आते उसको ढूंढने के लिए, राजा के सिपाही लोग, तो उस जगह भी वो क्या करती है, बहुत ही सामर्थ्य के साथ में ये बात कहती है कि हाँ, यहाँ लोग आए तो थे, पर वो लोग सूर्य उदय होने से पहले क्या हुआ, अंधेरा होने से पहले क्या हुआ, वो चले गए यहाँ से। तो ये जो बात है, ये वो यहाँ पे हम देखते हैं झूठ बोलती है, और उसका झूठ इतना सच रहता है क्योंकि वो अपने जीवन में कई बार बहुत सारे झूठ छिपाया होगा, अपने आप को बचाया होगा बहुत सारी लोगों से, बहुत सारे राजाओं से, ताकि वो क्या करे, अपने कार्य को कर पाए, अपने पाप को कर पाए। पर इस जगह में जब वो दो जन उसके घर में आसरा लेते हैं, तो उस जगह वो क्या करती है, परमेश्वर के जनों को वो आसरा देती है। और सिर्फ आसरा ही नहीं देती, उसको पता होता है कि अगर ये बात थोड़ा सा भी अगर कान में गया राजा का, तो उसको क्या हो सकता है, उसका जान भी जा सकती है। पर वो क्या करती है, उसको फिर भी छिपाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो परमेश्वर की वो बहुत सारी बातें सुनी रहती है। क्योंकि जब वो लोग उसके घर में आते हैं, तो वो उन पुरुषों से छत में जाके ये बात कहती है कि हम 9 में देखते हैं
कि इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है और तुम्हारा तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले अमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। यहाँ हम देखते हैं कि एक ऐसी स्त्री जो पाप में पड़ी हुई है और पाप में रहने के बावजूद भी वो एक पवित्र बातों को सुनती है। उसके कान ने क्या कहा, क्या सुना? एक पवित्रता की बातें सुने कि एक यहोवा परमेश्वर है जिसके ऊपर भरोसा करने से जिन लोगों ने उसके ऊपर भरोसा किया उनके जीवन में कैसा कैसा अद्भुत कार्य हुआ, कैसे वो नदी पार हो गए, कैसे परमेश्वर ने उसको हर एक परेशानी से, हर एक तकलीफ से उन्हें क्या किया, बचाया। आग और बादल के खंभा होकर भी क्या किया, सामना किया उनके शत्रुओं का। तो यहाँ पे ये सारी बातें, एक ऐसी स्त्री जो हमेशा पाप करती रही, उसको इतना समय था कि वो परमेश्वर की बातों को सुने या समझे। आज हम लोग अपने आप को पवित्र कहते हैं, पर हमें कभी कभी समय नहीं होता कि परमेश्वर की बातों को सुन के भी अनसुना कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, हम बहुत ही मतलब धार्मिक लोग हैं, हम लोग सब कुछ जानते हैं परमेश्वर के विषय में। हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम उसका भजन गाते हैं, हम बहुत सारी बातों को मानते हैं और हम क्या कहते हैं कि हम सही है। और फिर भी हमारे पास कभी कभार हमें अगर अच्छा जॉब मिल जाए, अच्छा परिस्थिति हो हमारे जीवन में, तो हम क्या करते हैं कि परमेश्वर से इतना उसके वचनों के ऊपर ध्यान नहीं देते। पर यहाँ पे एक ऐसी स्त्री है जो पाप में डूबी हुई है और उसको ये सारी बातों में भी उसका इंटरेस्ट है। उसने इस बातों को कहीं ना कहीं किसी के द्वारा सुना होगा कि कोई यहोवा परमेश्वर है जो आकाश और पृथ्वी का नीचे बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहा है, जो उनके ऊपर विश्वास करते हैं। इसी विश्वास के साथ में ही उसने क्या किया था, उन दोनों जनों को अपने छत पर छुपा रखा था और सिर्फ छुपाया ही नहीं, उनको बचाया भी। क्योंकि जब वो लोग आए थे तो उसने अपना जान का फिक्र नहीं किया। वो जानते थे कि अगर राजा जानेगा कि वो मेरे घर में है तो वो तो एक ऐसी ही पापिन स्त्री थी ही, अगर वो उसको मार भी देता तो उसको किसी को कुछ पता नहीं चलता कि वो स्त्री कहाँ गई, या कोई उसके लिए कोई तकलीफ भी नहीं उठाता। जो लोग उसके पास आते थे वो लोग को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग भी उसको बुरा ही बोलते हैं कि बुरा काम का बुरा फल मिला उसको। उसकी फैमिली थी, वो भी उसके साथ उस घर में नहीं रहते थे, क्योंकि वो स्त्री उसी घर में अपने आप को पाप में डुबा चुकी थी। तो कोई भी माँ बाप वैसा बच्चे के घर में कभी भी रहना पसंद नहीं करेगा। पर परमेश्वर ने एक ऐसी स्त्री को चुना जो पूरी तरह से त्यागी गई थी और वो जानती थी कि मेरा कोई भी नहीं है। उसको वो दोनों पुरुष को छिपाने का एक बहुत ही बड़ा साहस मिला परमेश्वर की ओर से, और वो ऐसा ऐसा कार्य की कि उसके लिए जो है उसका एक नया जीवन उसको प्राप्त हुआ। क्योंकि यहाँ लिखा है कि उसने जब ये ऐसा सब कुछ किया तब वो उन दोनों पुरुषों से कहती है कि अब मैंने जो तुम पर दया की है इसीलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट ना करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, और जब यहोवा हमको यह
देश देगा, तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। आमीन। यहाँ पे एक बात, एक वादा, एक प्रभु का दास लोग उससे कह रहा है कि एक शर्त रखी गई है उसके ऊपर में कि तुम अगर किसी से इस बात का उल्लेख नहीं करोगे। तो यहाँ जो एक स्त्री है, वहाँ हम देखते हैं कि वो अपने इस बात को जब रखती है तो क्या कहती है कि सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे क्या करना, परिवार को, मेरे भाई बहनों को, मेरे माता पिता को क्या करना, जीवित रखना, उनको भी मरने से बचा लेना। तो यहाँ जब ये घटना हुई होगी और उस घर में जब उन पुरुषों को रखा गया होगा, तो यहाँ पे हम लोग साफ तौर से देखते हैं कि यहाँ पे अभी उसका परिवार नहीं है। पर जब ये दो पुरुष वहां से गए होंगे उस घर से, तब ये बात यहाँ पे हमें पता चलती है कि उसने अपने परिवार वालों को क्या किया होगा, उस घर में बुलाया होगा और कहा होगा कि आज से तुमको क्या करना है, इसी घर में रहना है। अपने आप को उसने सिर्फ अपने आप को नहीं बचाया, अपने परिवार के लिए भी उसने एक तसल्ली मांगी उन प्रभुओं के लोगों से कि मेरे परिवार को भी बचाना। और जो परिवार उसको त्याग चुका था, उसके वो स्त्री के अंदर एक तरफ से देखे तो उसके पास कुछ भी नहीं था। वो राजा के सामने अपने आप को नहीं बचा सकती, पर आज वो क्या कहती है कि मेरे साथ साथ क्या करना, मेरे माता पिता और मेरे भाई बहनों को भी क्या करना, बचा लेना। और हम देखते हैं कि ऐसा ही होता है जब ये प्रभु के दास लोग जो है उससे एक वादा मांगते हैं कि तू किसी से कुछ ना कहना। जब वो बेटी अपने मम्मी पापा को, अपने भाई बहन को बुलाई होगी, तब उसने बहुत बार कोशिश किया होगा कि क्यों तुम हमको अपने घर में बुलाती हो, क्यों तुम हमें इतना मतलब विवश कर रही हो कि हम तुम्हारा घर में रहे, हम नहीं रह सकते। क्योंकि वो उसका फैमिली भी उसके साथ नहीं रहता था, क्योंकि जब ये वो दो पुरुष उसके घर में हैं, तब उस घर में वो अकेली है। पर यहाँ पे परमेश्वर उसके जीवन में चमत्कार करता है, क्योंकि जब वो उसका परिवार उसके घर में था, तब जाहिर सी बात है वो पाप का काम नहीं कर रही थी, क्योंकि वो अभी अपने परिवार के साथ रह रही थी। और ये सारी बातें क्यों हो रही थी, ताकि जब प्रभु के दास लोग उसके घर गए, तभी से उनके घर में क्या हुआ, उद्धार आ चुका। जैसे हम लोग आज बाइबल में यीशु मसीह के विषय में भी पढ़ते हैं कि जब वो चुंगी लेने वाले के घर गया था, तो परमेश्वर ने क्या कहा था कि आज ही क्या हुआ, तुम्हारे घर में उद्धार हुआ है। क्योंकि जब कोई इंसान अपने घर में प्रभु यीशु मसीह का आगमन करता है, उसी घड़ी उस घर में प्रभु का उद्धार हो जाता है, उस इंसान का क्या होता है, उद्धार हो जाता है। तो जब वो परिवार के साथ रहने लगी, तो जाहिर सा बात है कि जो बुरे लोग थे, जो उसके साथ पाप करवाते थे और पाप में भागी होते थे, वो लोगों को भी परमेश्वर ने क्या किया, एक चिन्ह ठहराया। जो चिन्ह हम यीशु मसीह के जीवन से भी देखते हैं कि जब उसने एक बाइबल में, नया नियम में स्टोरी है कि जहाँ पे परमेश्वर ने एक व्यभिचार करने वाली स्त्री को जब वो पकड़ी गई थी, और परमेश्वर के पास जब उसको लाया गया, प्रभु यीशु मसीह के पास, वो नीचे क्या करने लगा, एक कुछ लिखने लगा और एक लाइन बनाया जिसके दायरे में कोई ढुक नहीं सकता, जिसके जिस लाइन को कोई भी पार नहीं कर सकता। आज वही लाइन क्या हुआ था, राहब वेश्या के लिए परमेश्वर ने इन प्रभु के दासों के द्वारा वो चिन्ह ठहराया था कि अब से इस घर में क्या होगा, कोई भी पाप नहीं होगा। इसके द्वारा हम देखते हैं कि जब राहब वेश्या जो है वो इस बात को उन लोगों के साथ कहती है, तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है, ऐसा ही होगा, पर तू क्या करना, तो कभी भी किसी से इस बात का उल्लेख मत करना। तब ऐसा होगा कि उसने उनको एक चिन्ह भी दिया कि एक लाल धागा उसने उसकी खिड़की पे, जिस रस्सी से वो लोग उतर रहे थे, वहां पे उसने एक बात कही थी कि लिखा है, और उसने उनसे कहा, पहाड़ जब वो वहां पे खिड़की से उसको बाहर निकाल रही थी, हम लोग 15 में पढ़ेंगे, राहब जिसका घर शहरपनाह पर बना था और वह वहीं रहती थी, उसने उनको खिड़की से रस्सी के बल उतार के नगर के बाहर कर दिया, और उसने उनसे कहा, पहाड़ को चले जाओ, ऐसा ना हो कि खोजने वाले तुमको पाए, इसीलिए जब तक
तुम्हारे खोजने वाले लौट ना आए तब तक, अर्थात 3 दिन वहीं छिपे रहना, इसके बाद अपना मार्ग लेना। उन्होंने उससे कहा, जो शपथ तूने हमको खिलाई है उसके विषय में हम तो निर्दोष रहेंगे। सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग का सूत की डोरी बांध देना और अपनी माता पिता, भाई वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले उसके खून का दोष उसी के सिर पड़ेगा और हम निर्दोष ठहरेंगे। परंतु यदि तेरे संग घर में रहते हुए किसी पर किसी का हाथ पड़े तो उसका खून का दोष हमारे सिर पर पड़ेगा। फिर यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट करे तो जो शपथ तूने हमको खिलाई है उससे हम स्वतंत्र ठहरेंगे। उसने कहा, तुम्हारे वचनों का अनुसार हो। तब उसने उनको विदा किया और वे चले गए और उसने लाल रंग की डोरी को खिड़की में बांध दिया। आमेन। यहाँ पे वही बात है कि यहाँ पे वो स्त्री जो है, हम पहले भी बोले जिस तरह से उसके माता पिता, उसके भाई बहन नहीं थे उसके साथ, वो बहुत ही अकेली थी। लोगों को लगता था कि वो एक बहुत बुरी स्त्री है, बहुत खुश रहती होगी, पाप में अपने मस्त रहे होती होगी, पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बहुत अकेली थी और इस अकेलेपन में उसने कई बार उस खिड़की से अपने आप को देखा होगा। उस खिड़की से हमेशा वो सोचती होगी कि काश मेरा भी जीवन आम लोगों की तरह होता, मेरा भी जीवन ऐसा होता कि मैं एक मतलब आम जैसे कोई अलग लड़की होती जो सबके साथ ये जो यरियो का जो दीवार है इसके पार जितनी लड़कियां रहती होंगी, जितनी स्त्रियां होंगी, जिसका उसको साथ में इतना सम्मान मिलता होगा, मेरा भी होता। पर आज उस खिड़की के पास में परमेश्वर ने उसके लिए चिन्ह ठहराया। उसने क्या किया कि परमेश्वर के दासों ने जिस डोरी से वो नीचे आए उसी कपड़े को उसने कहा, ये जो लाल डोरी है वो खिड़की पे ऊपर बांधे ही रहना और ऐसा करना कि तुम्हारा जब ये उद्धार होगा तो तुम अपने परिवार को क्या करना, अपने पास रखना और कोई भी इस घर से बाहर ना जाने पाए, मतलब कि इस वचन से बाहर ना जाने पाए। अगर कोई इस वचन से बाहर जाए, इस दरवाजे के इस चिन्ह के बाहर जाए तो क्या होगा, वो मरेगा पर उसका दोष हमारे सर पर नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि अगर तू किसी से इस बात के बारे में कहेगी तो ये जो शपथ है ये भी हमसे छूट जाएगा। उसके बाद अगर तू मरेगी भी या तेरा परिवार मरेगा तो उसके भी गुनहगार क्या होंगे, हम नहीं होंगे। यहाँ एक तरफ से उस स्त्री के लिए एक चेतावनी भी थी और एक दया भी थी। उसको चुनना था और उसने बहुत ही सामर्थ्य के साथ अपने परिवार को बुलाया और बताया होगा और उसके लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि उसके परिवार जो है वो उसकी बात को क्यों सुनेंगे कि वो उस घर में तब तक रहे जब तक यरीहो में जो आंधी आने वाली थी वो जब तक आके गुजर ना जाए तब तक उसके साथ रहेंगे। वो ऐसी लड़की के बारे में, ऐसी बेटी के मुंह से ऐसी बात को क्यों मानेंगे, पर परमेश्वर ने ऐसा ही ठहराया क्योंकि परमेश्वर इस कहानी के द्वारा ये होना था ताकि हम मसीह लोग जो है वो हमेशा अपने जीवन में जो बहुत सारे दीवार ऐसी आती है जो दीवारों का सामना हम लोग का करने का ताकत नहीं रहता है। आज छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। आज हम लोग का बंगाल में इलेक्शन था 29 तारीख को, लास्ट हम लोगों ने 29 तारीख को वोट देने गए, घर आए वापस। हम लोग को सबके अंदर एक खुशी था कि इस तरह से बंगाल में हमेशा तृणमूल का विजय होता है, ममता बनर्जी जीतती है, वही जीतेगी। क्योंकि हम लोग का एक चीज है कि हम लोग कभी पार्टी पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है, पर हाँ एक बात है कि ममता बनर्जी के रहने से कोई भी जाति धर्म के ऊपर में बंगाल में कभी भी कोई भी रोक टोक नहीं है। हम लोग यहाँ पे बहुत स्वतंत्र तरह से प्रचार कर सकते हैं,
भले ही यहाँ पे पूजा पाठ बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, अन्य मतलब और दूसरे देशों से ज्यादा यहाँ पे पूजा पाठ होता है। मतलब अगर देखा जाए तो 365 दिन में शायद उसका डबल पूजा होता होगा। आए दिन नए नए देवी देवता यहाँ पे जन्म ले लेते हैं। आज ये पूजा, वो पूजा, बहुत सारे लोग, बहुत सारी जाति के लोग यहाँ रहते हैं। तो हम लोग खुश थे कि 15 साल से जब ये रहा है तो आगे भी यही रहेगा। पर इस बार शैतान ने इतना बड़ा कार्य किया कि इस बार पता नहीं कैसे कि पूरा चीज बदल गया। जब 4 तारीख को यहाँ पे रिजल्ट आया तो उस रिजल्ट में हम लोग देखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जीत गया जो हमें उसके जीतने से भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जो परमेश्वर की इच्छा होती है वो पूरी होगी। और जो परमेश्वर जो चाहेगा वो अच्छा ही करेगा, जो होगा अच्छा ही होगा। पर बात ये है, जब हम लोग घर में आए, इस बात को, खबर को सुने उस दिन, तो इस बात का डर नहीं है कि जो बुराई सारे जगह में उनके द्वारा हो रही है वो यहाँ भी होगी। हमारे अंदर बस इस बात का मन में एक विचार आया कि उन लोग का जो स्लोगन है, उनके जो नारे हैं, हम मसीहों के लिए तो वो हमारे मुंह में, वो हमारे लिए पाप है। क्योंकि वो जिस नाम को लेकर अ, अपना अपना मतलब क्या बोलते हैं, अपना पावर का इस्तेमाल करते हैं, वो नाम तो हम लोग नहीं ले सकते। आज बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, वो लोग बोल रहे थे, जो लोग मसीह है, कल उनसे बातें हो रही थी, वो बोल रहे थे कि मेरा बेटा बोल रहा था कि माँ, पार्टी तो बदल गया, सब तो ठीक है, पार्टी बदला है तो जो लोग आज ये पार्टी कर रहे थे कल वो दूसरी वो ये पार्टी में बदल जाएंगे, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। पर जब ये पार्टी बदलेगी तो ये लोग तो हमेशा अब ये सारे नामों को बोलेंगे। हम लोग इसका नारा कैसे लगाएंगे माँ, हम लोग तो प्रभु में हैं। तो इस बात को सुनने के बाद हमारे जीवन में भी आया कि सच में ये तो एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि हम लोग प्रभु में हैं। हम लोग कभी भी इन बातों को नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोग अगर मनुष्य को इन सारी चीजों के लिए डर से इस बातों को करे, तो हमारे लिए परमेश्वर हमारे लिए पूरी तरह से हमसे दूर हो जाएगा। और यही वो समय है जहाँ पे परमेश्वर अपने संतान को परखता है और शैतान परखता है कि हम चुनाव किसका करेंगे। और प्रभु को धन्यवाद देते हैं, इन बातों के द्वारा ही हम बहुत प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर से कि परमेश्वर ये जो चीज हुआ है उसके बाद तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ऐसा चीज होगा तो। कोई मारपीट का या कोई हमें कुछ भी करे उसका नहीं, पर बहुत बड़ी परीक्षा हो जाएगी कि अगर हमें ऐसा बोला जाए कि हमें भी ये बोलना होगा। क्योंकि यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, 3 दिन से यहाँ पे जो हमारे पाड़ा में जो मतलब वो लोग जीतने के बाद इतना आतंक मचा रहे हैं कि हम लोग काम काम वगैरह में भी जा नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे कल पुलिस भी आई थी, बहुत सारे लोग आए थे, मारपीट हो रहा है। कुछ लोग यहाँ से छोड़ के घर चले गए हैं, अभी पार्टी के लोग जो लोग पहले थे वो लोग बहुत दूर चले गए हैं। उन लोग को बुलाया जा रहा है, बोला जा रहा है कि अगर वो नहीं आएंगे तो उसको मारा जाएगा। जब भीड़ की भीड़ आ रही है तो नारे लगा रही है, सबको बोला जा रहा है कि ऐसा बोलो, अगर ऐसा तुम लोग नहीं बोलेगा तो तुम लोग को घर से पकड़ पकड़ के मारेंगे। तो ऐसा सब होने के बाद भी परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना करना नहीं छोड़े, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर हम लोग का बहुत ही अच्छा है और बहुत सामर्थ्य रखता है। तो इस बार जो है हम लोग कल भी न्यूज़ में देख रहे थे कि कल बताया जा रहा था कि कुछ कुछ जगहों में फिर से वोट होगा, क्योंकि ये पूरा तरह से जो जो हमारे यहाँ की प्रधानमंत्री है वो अभी तक इस्तीफा नहीं दी है, वो नहीं देना चाहती है और नहीं देगी। उन्होंने इतना कहा है कि जब तक सही तरीके से चुनाव नहीं हो जाता तब तक हम इस्तीफा नहीं देंगे। तो परमेश्वर लास्ट मोमेंट में भी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर ने एक बात को रखा कि जब लाजर मर गया था तो अगर वो उस जिस दिन वो मरा, उस दिन जिस दिन वो बीमार था, उस दिन वहां उस जगह में जाता तो वहां पे वो लाजर ठीक हो सकता था।
पर परमेश्वर ने क्या किया, उसको ठीक नहीं किया, और सुन के भी नहीं गया यीशु मसीह। क्यों नहीं गया? क्योंकि उसको उसको ठीक नहीं करना था, उसको उसको जीवित करना था। वो वहां गया जहाँ पे सारी बातें मर चुकी थी, लाजर मर चुका था, उसके लोग जो है वो पूरी तरह से तसल्ली भरे आंखों से वो देख चुका था कि वो मर चुका है, वो कब्र में दफना दिया गया था, जहाँ पे कोई भी अब चांस नहीं है उसके वापस लौटने का। पर यहाँ एक नई बात होती है। ये नई बात ये होती है कि वहाँ लाजर के पास प्रभु यीशु मसीह 3 दिन के बाद जाते हैं। चौथे दिन क्या करते हैं, उसको उस कब्र से बाहर लेके आते हैं। तो ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। परमेश्वर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। जिस तरह हम यहाँ देखें कि ये एक डोरी जो है, जो इस खिड़की पे बंधी हुई है, वो डोरी क्या है? राहब के लिए उसका एक नया जीवन का रास्ता है। हम लोग पुराने नियम में ये भी देखा है कि जब इजरायली लोग जो है, जो मारे जा रहे थे, जो जिनके ऊपर में इजरायली लोग जब मिस्र के देश से आ रहे थे, उस समय में बहुत लोगों को बहुत कोढ़ हो चुका था, जो यहोवा परमेश्वर के द्वारा ही दिया गया था, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, परमेश्वर से भटक रहे थे। और उसी समय क्या होता है, एक सांप को एक बहुत ऊंचे स्थान में मार के रखा जाता है, और कहा जाता है कि जो भी क्या बोलते हैं, वो पीतल का सांप, सॉरी मार के नहीं, पीतल का सांप को लटका रखा जाता है। कहा जाता है कि जो भी इसको देखेगा वो क्या करेगा, नया जीवन मिलेगा। जो भी व्यक्ति उसको देखता है, जिसको कोढ़ हुआ रहता है, वो क्या होता है, वो चंगा हो जाता है। आज ये डोरी जो है, ये उसी बात का प्रमाण है। ये डोरी उसी बात का प्रमाण है जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया था। आज जो भी उसके तरफ ताकेगा उसको क्या कर मिलेगा, प्रभु एक नया जीवन मिलेगा। और आज के इंसान हम लोग किसी नए व्यक्ति को अचानक से यहोशू के किताब की पुस्तक नहीं पढ़ा सकते। हम लोग वो पीतल का सर्प नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये बहुत अंदर की बातें हैं जो परमेश्वर ने हमसे छिपा नहीं रखी है, परमेश्वर ने हम पे प्रकट की है। पर जो लोग अभी संसार में हैं, जो लोग इन सारी बातों को अभी जान नहीं सकते, इसका भेद नहीं जान सकते, उसके लिए भी परमेश्वर ने रास्ता बंद नहीं रखा है। उसके लिए भी परमेश्वर ने वो दीवार, यरीहो जो वो दीवार है, वो किसी भी इंसान के लिए परमेश्वर ने खड़ा नहीं रखा है। सबके लिए परमेश्वर ने मौका दिया है। और हम देखते हैं कि आज जो भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता है, वो और किसी को नहीं दर्शाता, वो प्रभु यीशु मसीह के डायरेक्ट बात को ही कहता है कि संसार में एक ऐसा परमेश्वर है जिसके ऊपर अगर आप विश्वास करो तो आपको क्या करेगा, उद्धार देगा और अनंत जीवन देगा। सब कुछ उसके द्वारा ही है। जब हम प्रचार को करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, जो व्यक्ति विश्वास करे उसके लिए क्या होता है, एक नया जीवन प्राप्त होता है। हमें भी प्राप्त हुआ है, आपको भी प्राप्त हुआ है। परमेश्वर ने, हम भी कभी ऐसे ही जगह पे थे, हम लोगों ने, हम लोग के अंदर का पाप बड़े ही डिफरेंट तरह का हो, अलग तरीका का हो, पर परमेश्वर ने क्या किया, उस पापों से हमको क्या किया, बाहर निकालना है। आज हम लोग चर्च जाते हैं, हम लोग उस क्रॉस को देखते हैं जिसमें हमारा प्रभु यीशु मसीह का भी लटकाया गया था। आज ये राहाब वेश्या जो है, वो हमेशा उस खिड़की से देखती होगी, पर अब वो जब इस खिड़की पे खड़ी है तो वो खिड़की को नहीं देखती थी, वो उस लाल धागे को देखती थी कि क्या कोई भी ये डोरी जो है, एक मामूली सा डोरी, क्या वो उसका जीवन बचा सकता है। पर हम लोग देखते हैं कि वो उस खिड़की के पास जब पहला दिन खड़ी रही होगी, तब उसने देखा होगा कि बहुत सारे लोग यरीहो का दीवार के आसपास तुरही बजा रहे हैं और घूम रहे हैं। तो उसने देखा होगा, उसने उस दिन इंतजार किया होगा, वो दूसरे दिन फिर वहां खड़ी होगी, दूसरे दिन फिर उसने इंतजार किया, वही दृश्य उसने फिर भी देखा कि लोग यरीहो की दीवार के चारों ओर घूम रहे हैं और क्या हो रहा है, तुरिया बजा रहे हैं और प्रभु का नाम को ले रहे हैं। तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन तक वो देख रही होगी और उसके अंदर चल रहा होगा, क्या क्या ये डोरी हमको बचा सकता है। एक ऐसा डोरी जिसके द्वारा मैंने प्रभु के दास लोगों को वहां से भेज दिया, वो डोरी क्या हमको बचा सकती है?
आज हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसी बातें आ जाती है, क्या सच में परमेश्वर हमें इस परिस्थिति से निकालेगा? सब कुछ तो खत्म हो गया, अब हम कैसे बाहर निकलेंगे? क्या जब परिस्थिति सामने होगी तो हम क्या इस वचन को बोलेंगे? क्या तब वो समय होगा कि हम बाइबल पढ़े या प्रार्थना करें? पर हाँ, एक चीज है, परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि विश्वास में स्थिर रहना। वो स्त्री छठे दिन तक विश्वास में खड़ी थी और खिड़की से वो सारे दृश्य को देख रही थी। शायद उस जगह में उसको रखा ही इसलिए गया होगा कि वो क्या करे, एक दिन इन सारी चीजों को होते हुए देखे और एक दिन उसका नाम जो है बहुत ही मतलब नाम उसका हो जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि जब 7वें दिन जब यरीहो का दीवार गिरा, जिसके ऊपर यरीहो के लोगों को बहुत घमंड था, जिसके ऊपर राजा को घमंड था कि यरीहो का जो दीवार है वो कभी भी गिर नहीं सकता है, क्योंकि वो बहुत मजबूत है। उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी होंगी बहुत सारी जातियों के साथ में, तभी तो इस यरीहो का दीवार का मेंशन किया गया है कि वो कितना ही मजबूत दीवार था, उसके पार कोई नहीं जा सकता उनसे लड़ने के लिए। पर यहाँ पे परमेश्वर ने क्या किया, एक ऐसी स्त्री के अंदर को विश्वास को जगाया और उसको उसको बताने के लिए, उस स्त्री को बताने के लिए कि मैं कितना विश्वासी योग्य परमेश्वर हूँ, इस चीज को दिखाए। परमेश्वर को क्या जरूरत थी कि वो उस स्त्री के बारे में सोचे कि उसको हमको विश्वास में लाना है, उसको दिखाना है कि हम यहोवा परमेश्वर है। पर परमेश्वर हम देखते हैं कि उस लड़की के अंदर में एक अकेलापन था। जब वो परेशानी में थी तो हम जानते हैं कि हम बहुत अकेले, वो स्त्री बहुत अकेली रही होगी अपनी सारी जिंदगी को। पर भजन संहिता 16:2 में लिखा है कि जब हम निर्बल हैं वो निकट है। जब हम निर्बल होते हैं तभी हमारा परमेश्वर क्या होता है, हमारे निकट होता है। और परमेश्वर कहता है कि जब वो 7वें दिन जब उसने देखा होगा कि वो दीवार जब गिरा, और जब वहां पे यरीहो की दीवार गिरने से ही वहां के लोगों का समझ में आ गया होगा कि हमारा जो गढ़ था वो खत्म हो चुका है। और उस घड़ी क्या होता है, जितने वो भेदिए भेजे गए थे, 2 भेदी और बहुत सारे उनके सारे लोग, वो सब लोग जब वहां पे युद्ध हो रहा होगा, उस घर को जब गया होगा, जब परमेश्वर ने कहा था कि सारे जगह क्या किया कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, ये जो परमेश्वर का विरोध करने वाले लोग हैं उनका अंत होगा, तब वहां हम देखते हैं कि वो 2 व्यक्ति जो है वो अपने बात का मान रखता है और वो जो डोरी है उसके द्वारा उसका और उसके परिवार का जीवन बच जाता है। आज हमें भी इस बात पे स्थिर रहना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। वो जब साथ है तो विश्वास को तब तक बनाए रखना है जब तक परमेश्वर हम पे वो दया ना कर दे। क्योंकि ये डोरी उसके लिए एक डोरी नहीं थी, उसके लिए एक नया जीवन था। क्योंकि हम जानते हैं कि इसके बाद इसका कहानी खत्म नहीं होता है। ये वही राहाब वेश्या है जिसके विषय में, जिसके जीवन से हम लोग देखते हैं कि एक ऐसे राजा का जन्म हुआ जिसके ऊपर में हम लोगों ने आज विश्वास करके क्या किया, नया जीवन पाया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और हम आप लोगों से भी विनती करते हैं कि आप लोग भी प्रार्थना कीजिएगा कि परमेश्वर की अगर इच्छा हो तो ये जो फिर से री इलेक्शन होने का बात है वो होए और परमेश्वर कुछ नया चीज को दिखाए। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज हम सबों को एक नया जीवन दिया है। अगर कुछ ऐसा नहीं भी होता है, अगर परमेश्वर की जो इच्छा है वो पूरी होगी, क्योंकि अगर ये ना हुआ, अगर परमेश्वर की भी इच्छा ये रही कि जो है वही रहेगा, तो भी कुछ बुरा नहीं होगा। क्योंकि तब हम विश्वासी और भी ज्यादा जागृत होंगे, ज्यादा प्रार्थना करेंगे। क्योंकि जब जब हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना आराधना बहुत कम करने लगते हैं, शैतान अपना कार्य तो करेगा, और जब शैतान कार्य करेगा तभी हम लोग क्या होंगे, ज्यादा जागृत होंगे और ज्यादा प्रार्थना करेंगे। नहीं तो हम लोग सोए रहेंगे। हम लोग आजकल मसीह, हम लोग कुछ ऐसे ही इंसान है कि हम लोग ज्यादातर, परमेश्वर बोलता है जागते रहो। जब प्रभु यीशु मसीह के चेले भी उसके साथ चलते थे, परमेश्वर ने उनको कहा था जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। पर हम देखते हैं कि वही चेले, जब वो सही समय था परमेश्वर के साथ रहने का,
प्रार्थना में जुड़े रहने का, उस समय वो क्या करता है, एक भी चेला उसके साथ नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जब तुम जानते भी नहीं होगे कि परमेश्वर कब आएगा, तभी परमेश्वर आ जाएगा। हम लोग अगर सोए रहेंगे तो परमेश्वर आ जाएगा, और वो बहुत दुख का घड़ी होगा कि अगर हम लोग सो ही रह गए, परमेश्वर आके चला जाए, और कोई हम लोग रह जाए और परमेश्वर अपने लोगों को लेके चले जाए, तब हम लोग अपने लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि हम लोग तो सोने वाले होंगे, जो क्या करते हैं, सोते हैं। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, राहब जो है वो सो नहीं रही है, वो सातों दिन खिड़की के सामने रह के वो परमेश्वर का इंतजार कर रही है। तो हम लोग अगर प्रार्थना भाई जीवन नहीं जिए तो कुछ भी हो सकता है, पर परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने कहा है जागते रहो और प्रार्थना करो, और ये भी कहा है कि जो अपना प्राण बचाना चाहे उसे खोएगा, और जो प्रभु के लिए अपना प्राण दे उसके लिए एक नया जीवन मिलेगा, जैसे इसको मिला। इसने अपने लिए प्राण की चिंता नहीं की, जिसके वजह से आज उसका नाम बहुत ही ऊपर है, क्योंकि उसके वंश से ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जय मसीह। जय मसीह की, जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति हरी जी आपको। साजन कौशिक जी, जय मसीह की। आप प्रार्थना करेंगे। साजन कौशिक जी, प्रेज आपका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना के लिए तत्पर और सिद्ध हो पाए। प्रभु हमें धीरज प्रदान करे, और हम जो सोचते हैं हमारी सोच से बहुत गंभीर और उचित सोच है प्रभु की। हम मनुष्य हैं, हम संसार में हैं, हमारी सोच ये होती है कि प्रतिफल तुरंत मिल जाए, पर प्रभु की जो सोच है वो तुरंत मिलने का, उसके लिए तमाम बातें हमें दी गई हैं कि हम तुरंत कैसे किसी चीज को हासिल कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु। आत्मा के फल में चौथा फल जो कि धीरज है, उसको संजोने की बात हमें दी गई है, कही गई है। क्या परीक्षा प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं हुआ? पत्थर को रोटी बनाने वाली बात नहीं कही गई? क्या प्रभु उसको नहीं कर सकता था? रोटी उसी वक्त बना सकता था, मगर शैतान के आदेशों का पालन प्रभु यीशु मसीह नहीं करना चाहता था। मूसा बचपन में कैसे बड़ा हुआ हम सब जानते हैं, कैसे कैसे उसका जीवन आगे बढ़ा, हकलाने के बाद भी कैसे आज्ञाओं को मानने के लिए हमें तत्पर और सिद्ध बनाया। होने दे पिता हम इन बातों को समझ पाए। हमारा जीवन जब तक इस संसार में है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक हम शरीर में हैं, हम सब ये बात को भूल जाएं कि हमने धार्मिकता को खरीद ली, और प्रभु यीशु मसीह को खरीद कर हम पॉकेट में रख लें। ये सब आसान बात नहीं। इसीलिए हमें वो धीरज शब्द का बखान या धीरज हमें दी गई है कि तू धीरज धर और प्रभु के आगमन तक तू तैयारी पर रह, क्योंकि जब तक हमारा शरीर है हमारा न्याय नहीं होगा। जब हम शरीर छोड़कर इस संसार को पूछ कर जाएंगे, तभी हमारा न्याय, हमारी सिद्धता, हमारी योग्यता
हमारा सिद्धिकरण, ये सब प्रबलता के साथ दिखेगा, बांटा जाएगा, इतिहास बनेगा। यस, होने दे पिता, हम इन बातों को समझ पाए। संसार में जो घट रहा, ये हर एक जो घट रहा, उससे प्रभु की कुछ न कुछ योजना है। उस योजना का परिचायक हमें बनकर रहना है। उस दिए हुए वचन को सिद्ध बनाने के लिए हमें अपनी तैयारी देनी है। हम किस हद तक, कैसे और क्या दे पाते, अपने आप को कितना समझ पाते, इन सब बातों का उदाहरण वचन में है। वचन सिद्ध है, ताया हुआ है, और अगर 100% से कुछ ऊपर है तो ये एक ही है संसार में, ये वचन। और कुछ भी वचन से बहुमूल्य और वचन से ज्यादा ताया हुआ नहीं है। इस बात को हम समझ पाए और अपने आप को प्रभु की सामीप्यता में जाने के लिए तत्पर और सिद्ध बनाने के लिए धीरजवंत रहें। हमें ज्यादा कुछ न जोड़ना है न घटाना है। जो वचन हमें निर्देशित करता है, आदेशित करता है, आज्ञाओं की पालन की बात करता है, उसको अपने जीवन में धार्मिकता समझकर अंकुरित कर लेना है, बना लेना है, बसा लेना है। धन्यवाद प्रभु का। और यदि हम सोचें कि धार्मिकता को हमने पहन लिया है, तो वचन ये हमें बताता है कोई धर्मी नहीं, हम में से एक भी जो संसार में है धर्मी नहीं। हम सब उस ओर बढ़ रहे हैं। यस, होने दे पिता, इन बातों को हम समझ पाए, क्योंकि ये संसार पवित्रता से कोसों दूर है। यस, होने दे पिता, वचन की गूढ़ बातों को हम समझ पाए, और जो चाहते हमसे प्रभु, जिस उम्मीद के साथ हमें जीवन दान देकर जीवितों में बनाए रखा है, उसको हम पूर्ण मन से अपनी तैयारी दे सकें कि प्रभु को भाते हुए ठहर पाए। मैं 1-2 दिन पहले सलोमन का उदाहरण दे रहा था। सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा पैसे वाला संसार में यदि कोई था और है, और आगे उसके बराबर कोई नहीं रहेगा, वचन ये हमें बताकर ठहरा दिया गया है। फिर हम कैसे अपने आप को प्रभु को भाते हुए ठहरा पाए? क्योंकि मैं पहले भी ये बातों को कह रहा था, इब्रानी 11 में सलोमन का कहीं उदाहरण नहीं है। काश हम वो उदाहरण बन पाते। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपके आदेशों का पालन के लिए हम अपने आप को तैयार और सिद्ध बनाने की ओर हैं। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हाँ आमीन में उत्तर दिया। हर एक बात के लिए धन्यवाद। आदर महिमा के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन, 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 आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद साजन कोशी जी आपको। आइए अब वोट ऑफ थैंक्स, जगजीवन कुमार, आप वोट ऑफ थैंक्स बता सकेंगे? जी जी मैम, जय मसीह की। जय मसीह की, बोलिए। जी सुना रहे हैं। धन्यवाद सरस्वती माँ परमेश्वर को कि आज के सुंदर समय दिए इतने जीवन को चलने के लिए। और धन्यवाद करते हैं धनराज सर जी को कि हम लोग को पूरी टीम को जुड़ने के मौका दिए।
और एक दूसरे से परिचय बनाए। धन्यवाद देते हैं विश्वनाथ सर जी को जो प्रेयर किए, प्रतिभोर प्रेयर करते हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देते हैं पूनम सिस्टर जी को जो गीत के माध्यम से प्रभु की महिमा दिए। धन्यवाद देते हैं मदन सर जी को कि वचन पढ़ने के लिए सभी को बांटे, इसके लिए मैं धन्यवाद देते हैं सभी बहनों को, टीम को जो वचन पढ़े हैं, श्री मैम आपको, पूनम सिस्टर, और इसमें तो नाम नहीं लिखा लेकिन नाम भूल गए हैं, अनिता सिस्टर, ज्योति सिस्टर, सब जो हैं वो सारे सिस्टर को जो टीम में है उस सभी को धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की ओर से जो परमेश्वर का वचन पढ़े। धन्यवाद देते हैं ज्योति हरी सिस्टर जी को जो वचन का प्रचार किए और हम लोग को चलने के मार्गदर्शन दिखाएं। धन्यवाद देते हैं आखिरी प्रार्थना पढ़ने के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रतिज्ञा की वचन पढ़ने के लिए जिस सर देवी से जो पढ़े हैं उनको धन्यवाद देते हैं। आखिरी प्रार्थना करने के लिए साजन कोशिश जी को कि प्रभु हम सबको आशीष दे और संभाल के चले, इसके लिए धन्यवाद सारे पूरे टीम इंक्लूड जीसस को। थैंक यू। जय मसीह की। जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आइए अब आशीषों को हमारे बीच में विश्वनाथ जय मसीह प्रसाद जी की। आई जय विश्वनाथ एक प्रसाद सेकेंड जी मेरा एक प्रेयर रिक्वेस्ट है। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि हम सभी एक आत्मा में, ऐसे बहुत सारी बहनें हैं जिनके हस्बैंड और वाइफ में नहीं बन रही है। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। कल एक सिस्टर ने मुझे फोन किया, सी इज प्रेग्नेंट, कि मेरे हस्बैंड मुझे पैसे नहीं दे रहे, खर्चे नहीं दे रहे। तो ऐसे हमारे देश में हो रहा है, पति पत्नी के रिश्ते में कुछ खलल पड़ रही है। और वो इतनी परेशान थी कि बोल रही थी मैं उससे डाइवोर्स ले लूंगी। तो मैंने उसे बहुत समझाया है और बोला कि तुम, वो मसीह में है, कि तुम वेट करो, परमेश्वर के चरणों में बनी रहो, वेट करो, और तुम्हारा बच्चा भी अच्छे से होगा और तुम्हारा पति भी सुधर जाएगा। तो आइए हम लोग, भारत देश के ऐसे बहुत सारी स्त्रियां हैं जो पति पत्नी के रिश्ते के वजह से बहुत दुखी है, परेशान है। उनके पति सताव दे रहे हैं, कोई बच्चा के लिए, कोई जिसके बच्चे हो रहे उसे भी नहीं खाने पीने के मुहैया दे रहे। तो हर एक बातों के लिए आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोगों में कोई एक पास्टर ऐसे सारी महिलाओं के लिए दुआ कीजिए कि ये रिश्ता तो प्रभु ने जोड़ा है और इसे अमन चैन और शांति हो सबके घर में, और जिनके पति गांव चले जाते हैं बार बार, वो अपने पत्नी के साथ अच्छे से रहने पाए और एक दूसरे के साथ वफादार और विश्वास के साथ पवित्रताई में जीवन जिए। प्लीज आप में से कोई एक रिक्वेस्ट है कि दुआ कीजिए। ओके। हरिंद्र मंडल जी, पास्टर जी, आप छोटी सी प्रार्थना कीजिए और आशीषों को भी सुनाइए। जी 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 माँ। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु, हमारे स्वर्गीय पिता, सारे जगत के सृष्टि करने वाले परमेश्वर, जीवन जीते परमेश्वर में धन्यवाद देते हैं पिता, ये सुंदर सा संगति, सुंदर सा समय के लिए पिता। हे पिता, आपने प्रभु जी इस संसार में हम सबको सुने समस्याएं और है प्रभु जी, यहाँ कष्ट है पिता परमेश्वर, फिर भी प्रभु जी आपको वचन हम सबको संभालता है प्रभु जी। और पिता वचन में कहा गया प्रभु, जहाँ पर वचन टूटता है पिता, वहां पर उथल पुथल हो जाती है पिता। जिस तरह प्रभु जी कहता है तो अपने माता पिता का आज्ञा मानो, अगर वो अपने बच्चे नहीं मानते तो वहाँ बच्चे का वहाँ भविष्य खराब हो सकता है पिता। उसी प्रकार बहुत से है जब पति पत्नी एक दूसरे को वफादार रहना, प्रेम से रहना, अगर ये वचन अगर जहाँ पर टूटता है पिता, तहाँ पर उथल पुथल दुख होती है पिता। हे पिता, हम जानते हैं प्रभु से तेरे ज्ञान की पूरे एक एक जन को भी जरूरत है प्रभु जी, एक जन की जरूरत पिता। हे पिता, आप सभी पर अनुग्रह करें पिता परमेश्वर। अभी भी बहुत से ऐसी हमारी बहनें महिलाएं कष्ट में है पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी ये पवित्र बंधन को समझ नहीं पा रहे पिता परमेश्वर। कहीं न कहीं हम जानते हैं पिता परमेश्वर, आज भी वो शैतान के उद्देश्य पे, शैतान की युक्तियों पर चल रहा पिता परमेश्वर। वहां पर प्रभु जी आपका ज्ञान जहाँ पहुंच नहीं पाता, वहां पर आपका सुसमाचार जा नहीं पाता पिता परमेश्वर।
प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद वहाँ प्रभु जी, सारे बहनों को, सारे भाइयों को, सबको प्रभु जी आपके हवाले कर दो। आपका अनुग्रह और दया प्रेम, आपके शांति सदैव उन पर बनी रहे। और प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता संगति प्रभु के दोबारा आगमन तक हम सब भाई बहनों के साथ सदैव बने रहे। आमीन 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 आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हरिंद्र मंडल जी आपको। ज्योति हरी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह की धन्यवाद। आज का हिंदी सेशन हम यहीं पर समाप्त करेंगे। सबको धन्यवाद। जय मसीह धन्यवाद की धन्यवाद। जय मसीह की। जय